हेलो बच्चों, न्यू आईडी कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। खाकी बैच के तहत आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर देख लें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है राहुल चक्रवर्ती, बी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है हरिशंकर परिसाई और डी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। तो किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? राहुल चक्रवर्ती। कौन है? राहुल चक्रवर्ती। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हेम तरंगिनी। हेम तरंगिनी रचना के लेखक कौन है? हेम तरंगिनी रचना के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। और हरिशंकर परिसाई की रचना है रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परिसाई है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परिसाई। सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। रिवीजन कर लेते हैं। किन्नर देश में जो कि यात्रा संस्मरण अगर पूछा जाए, किन्नर देश में कौन सी विधा? तो वह है यात्रा संस्मरण है। कौन सी विधा? तो यात्रा संस्मरण है। तो इसके लेखक कौन है? तो राहुल चक्रवर्ती है। हेम तरंगिनी के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। और रानी नागफनी की कहानी, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परिसाई है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, अति काटू वचन कहाती करके मानव लोन जरे पर देई। अति काटू वचन कहाती करके मानव लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस लाइन में अलंकार पूछा जा रहा। तो ये ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है विवक्षा अलंकार। तो अति काटू वचन कहाती करके मानव लोन जरे पर देई, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको पहचानने का हमने तरीका बताया था। जानो जनहु और मानो मनहु। तो यहाँ पर देखिए मानो मिल गया। क्या मिल गया? मानो। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आने ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आता है। जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है कि कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है।
और वीपसा अलंकार होता है, जैसे कि उदाहरण में आपको छी छी, छी छी, फिर राम राम, राम राम, या फिर देखो देखो, देखो देखो। ये मतलब कोई भी अच्छा विस्मयादि बोधक वाले कोई भी अच्छा 2 बार रिपीट हो जाते वहां पर वीपसा अलंकार हो जाता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अति काटू वचन कहा दिखाई माना लोना जरे पर दे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहचानने का तरीका है, अगर उदाहरण में जनो जानो जनो मानो मानो मनो ये शब्द अगर मिल जाते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार की परिभाषा है, जब कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तिलेश अलंकार की परिभाषा होती है, जब कोई शब्द एक ही बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां पर तिलेश अलंकार होता है। वीपसा अलंकार पहचानने का तरीका है, विस्मयादि बोधक वाले शब्द मिल जाते हैं, जैसे कि छी छी है, राम राम है, देखो देखो। अगर ये शब्द मिल रहे हैं तो वहां पर वीपसा अलंकार सही हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है गेह के समानार्थी शब्द कौन से? गेह के समानार्थी अगर पूछे, समानार्थी या फिर पर्यायवाची एक ही बात होती है। क्या समानार्थी बोले या फिर पर्यायवाची एक ही बात होती है? तो कह रहा है कि गेह के समानार्थी शब्द कौन से? ऑप्शन ए है तम तमस तिमिर, बी ऑप्शन है सभा परिषद गोष्ठी, सी ऑप्शन है सदन भवन निकेतन, और डी ऑप्शन हो जाएगा कंचन हेम स्वर्ण। तो गेह के समानार्थी क्या है? तो गेह यानी कि घर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गेह का समानार्थी क्या है? सदन है, भवन है, निकेतन, ये सब किसके हैं समानार्थी शब्द? तो गेह के हैं। अन्य ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। तम तमस या तिमिर ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये अंधकार के पर्यायवाची हैं। किसके हैं बच्चों? अंधकार के, अंधकार के पर्यायवाची हैं तम तमस तिमिर। तमस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभा परिषद गोष्ठी ये जो है समूह के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? समूह के पर्यायवाची हैं, समूह के पर्यायवाची हैं। और कंचन हेम स्वर्ण ये जो है सोना, सोना उसके पर्यायवाची हैं। सोना, कंचन हेम और स्वर्ण किसके पर्यायवाची हैं? सोना के पर्यायवाची हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गेह के समानार्थी शब्द कौन है? कौन से हैं? तो सदन, भवन, निकेतन है। तम तमस तिमिर, जो कि तमस जो है बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये किसका पर्यायवाची है? अंधकार का है। और सभा परिषद गोष्ठी ये किसके पर्यायवाची है? समूह के हैं। कंचन हेम स्वर्ण ये किसके पर्यायवाची हैं? सोना के पर्यायवाची हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है नाव। नाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है सरभाव, बी ऑप्शन है तरंगिनी, और सी ऑप्शन है डोंगी, और डी ऑप्शन है तरणी। तो नाव का पर्यायवाची क्या है? डोंगी। क्या है? डोंगी। नाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डोंगी। अन्य ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। सरभाव, सरभाव किसका पर्यायवाची है? तो ये कार्तिकेय का है। किसका है? कार्तिकेय का है। कार्तिकेय, सरभाव किसका पर्यायवाची है? तो कार्तिकेय का है। और तरंगिनी, तरंगिनी का पर्यायवाची क्या है? तरंगिनी किसका पर्यायवाची है? तो यह चांदनी का पर्यायवाची है। तरंगिनी किसका पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची है। और तरण ये किसका पर्यायवाची है? तो यह सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची होता। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो डोंगी होगा। क्या? डोंगी। और सरभाव किसका पर्यायवाची है? तो ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। तरंगिनी किसका पर्यायवाची है? चांदनी का पर्यायवाची है।
करण ये किसका पर्यायवाची है भैया? सूर्य का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंदु फिर इंदुर। इंदु और इंदुर का सही सदयुग क्या होगा? इंदु और इंदुर का सही सदयुग क्या होगा? ऑप्शन ए है चूहा चंद्रमा, बी ऑप्शन है चंद्रमा चूहा, और सी ऑप्शन है इंद्र इंद्राणी, डी ऑप्शन है सूर्य और पत्थर। तो इंदु और इंदुर, इंदु और इंदुर के अर्थ क्या होता है? इंदु में क्या होता है? तो चंद्रमा होता है। इंदु माने क्या होता है? चंद्रमा। इंदु माने चंद्रमा होता है, इंदुर में चूहा होता है। इंदुर माने क्या होता है? इंदुर का अर्थ होता है चूहा, जो कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इंदु माने चंद्रमा होता है, इंदुर माने चूहा होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा शब्द शुद्ध है? सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी बताना है। तो इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी सन्यासी। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? वाल्मीकि। ये सही वर्तनी है और इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी सन्यासी। आदि ना यहाँ रहेगी, ऊपर बिंदी भी रहेगी। द्वारिका, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? द्वारका। द्वारिका का शुद्ध रूप क्या होता है? द्वारका। महात्मा का शुद्ध रूप क्या होता है? तो महात्म्य। क्या होता है? महात्म्य। महात्मा का शुद्ध रूप क्या होता है? महात्म्य। वाल्मीकि सही है। द्वारिका का शुद्ध रूप द्वारका होता है। और सन्यासी ये गलत सन्यासी लिखा, जिसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये सन्यासी सही होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वकील। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील जो है यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, बी ऑप्शन है अरबी, सी ऑप्शन है तुर्की और डी ऑप्शन है जापानी। तो वकील जो है किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वकील जो है किस भाषा से आया है? तो अरबी भाषा से आया है। अन्य ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि पुर्तगाली। पुर्तगाली इससे जैसे कि अलमारी। अलमारी अगर पूछा है अलमारी किस भाषा से आया है? तो पुर्तगाली। और आल्पीन, आल्पीन ये किस भाषा से आया है? तो पुर्तगाली भाषा से आया है। तुर्की। कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। जापानी, जापानी से रिक्शा। रिक्शा में पूछा जाए किस भाषा से है? तो जापानी है। रिक्शा कैसा शब्द है? तो जापानी है। एक बार रिविजन कर ही लेते हैं। वकील जो है किस भाषा का है? तो यह अरबी भाषा का है। अलमारी और आल्पीन, अलमारी आल्पीन किस भाषा से आया है? पुर्तगाली भाषा से आए हैं। और कैंची ये किस भाषा से आया है? तो तुर्की भाषा से आया। रिक्शा, रिक्शा किस भाषा से आया? जापानी भाषा से आया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए है बसेरा, बी ऑप्शन है चौर, सी ऑप्शन है मनुष्य और डी ऑप्शन है गोधूम। तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो बसेरा। ये कैसा शब्द है? तद्भव है, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम इसका होगा तत्सम। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वासग्रह। वासग्रह। बसेरा का तत्सम क्या होगा? वासग्रह होगा। और चौर है, इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव। चौर का तद्भव क्या हो जाएगा? चोर। क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा। मनुष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? मानुष। मनुष्य का तद्भव क्या होगा?
मानस गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं। एक बार रिविजन कर लेते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? तो बसेरा जो है या तद्भव है। बसेरा का तत्सम क्या होगा? तो वातग्रा होगा। क्या होगा? वातग्रा होगा। चौर का तद्भव क्या होगा? चोर होगा। मनुष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? मानुष होगा। गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मौलिक शब्द का विलोम क्या होगा? मौलिक शब्द का विलोम पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन ए है मूक, बी ऑप्शन है अनुदित, सी ऑप्शन है स्थूलकाय, डी ऑप्शन है स्थिर। तो मौलिक का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदित। मौलिक का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदित, जो कि ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौलिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुदित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मूक, मूक का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। और स्थूलकाय का विलोम होगा कृशकाय। क्या हो जाएगा? कृशकाय। स्थूल काय का विलोम क्या हो जाएगा? कृशकाय। और स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? गत्यात्मक। गत्यात्मक। स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? गत्यात्मक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मौलिक शब्द का विलोम, मौलिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुदित हो जाएगा। और मूक का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। स्थूलकाय का विलोम कृशकाय हो जाएगा। और स्थिर का विलोम गत्यात्मक हो जाएगा। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।